ओम शांति। आज है 26 तारीख, 26 जून 2026। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कुछ कर्म करते हो उसका फल आवश्यक मिलता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल आवश्यक मिलता है। आज के मुरली से प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? इसको आप सभी मुरली से ढूंढ लेना, ठीक है? मुरली ध्यान से सुनेंगे, फिर लास्ट में पूछेंगे। आज के मुरली से गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मनमना भव। बाप एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, और बच्चे कहते हैं, बाबा हमने आपको पाकर सब कुछ पा लिया। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर के क्या मिलता है? कहीं पूछे ना क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व के मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। क्योंकि बाबा भी विश्व का मालिक, तो बच्चों को बाबा कितना ऊंचा कंधे पर बिठाता है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार की जो सेवा कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ भी नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं, ये भी मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी भी किसको बता न सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। अपने को भी दे तो भी फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वही वहां रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम
हम मनुष्य से देवता बन रहे फिर से, इससे मतलब पहले भी बने थे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर के फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझे, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। अब वह धर्म है ही नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी सबको मुक्तिधाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, और वैसे है ही भी। ऐसी बातें और कोई भी बुद्धि में नहीं आ सकती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की ही वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही है 25 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय में के बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान थे, सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, ये भी हिसाब है। तो अन्य समझदार बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को भी सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है ही नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। आजकल चालू किया है, वहां भी चाइनीज में भी अपना बाबा का सेंटर चलता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु तो बहुत सारे कन्वर्ट हो गए। और भारत के काफी सारे भाई बहने ऑल वर्ल्ड में हर जगह पर, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते कन्वर्ट हो गए। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धी भी बन गए। यहाँ भी बौद्धी बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवी देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देते हैं। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रहे। हम ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाये हैं तो यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू लाइन में डाल देते हैं। सब क्या कहेंगे, हमारी डॉक्टर निर्मला, उन्होंने इसमें आया था, एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उसमें लिख दिया कि हम आदि सनातन को फेल कर दिए। तो क्या क्या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ मनुष्य अपने को हिंदू लाइन में डाल देते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं, कोई अक्कल नहीं। जिनको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टालियां भी निकलती हैं। नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। कल की बाबा की मुरली सुनी ना,
एक एक लाइन के पीछे बाबा कितना याद करो, आत्मा समझो, बिंदी हूं। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप। इसको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, क्योंकि साकार में कौन है? ब्रह्मा बाबा। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा है यह ब्रह्मा बाबा। कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापिस ले जाने। तो ये बाबा की एग्जाम्पल सुनाता है कि जब ब्रह्मा बाबा ने गाली खाई तो हमें भी खाने में हाँ, हमें भी खाना है। हमें भी हमारा इंजन वहां से गए तो हम डब्बे हमको भी तो खानी पड़ेगी। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना है, विनाश के बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्के खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। फिर तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांतिधाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला हुआ है। वह तो कहते रहते पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। इसके लिए कितनी अलग अलग क्या करते हैं, मीटिंग ही करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत ले, हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई बने तब वननेस हो जाएगी। बाबा का जो श्रीमत पर चलेंगे वही उसमें वननेस आएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे। वह तो सतयुग की बात हो गई, ये तो बिल्कुल है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता भी नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है ही नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। जो बाप की महिमा क्या है? शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो हमें भी बाबा का स्वरूप बनना है, जिसको बाबा कहते हैं बाप समान बनो। बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो जितना यहाँ शिव बाबा के समान बनेगा वो सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएगा। अगर बाप समान नहीं बनेंगे तो सतयुग का महल होगा दिल्ली में, आपका महल गोवा के साइड पर दूर होगा। तो जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं उनकी
मनोकामना पूर्ण करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। आज ही सवेरे पता नहीं मेरे मोबाइल खोलते कोई एक देश में 1 लाख शेरी छोड़े लोग, भूकंप आया वहाँ बेंजुएला। देखो 1 सेकंड में थोड़ा भी अगर हिल जाता है उन आत्माओं को कितना। मैं एक बार 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो दादियों ने हम लोगों को भेजा ट्रक लेकर के, पूरा सब्जियां, कोई टोलियां, काफ़ी सारे चीज़ें भेजा था। तो कहा कि जाओ देख के आओ। तो हम लोग वो दृश्य देखा था, इतना वंडरफुल दृश्य था। हम दोपहर को, क्योंकि जल्दी पता नहीं चला कि कहाँ हुआ है, बाद में पता चला कच्छ भुज की तरफ हुआ है। तो दादी ने कहा कि जाओ आप लोग जो जा सकते। तो हम लोग गए थे, तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई हमको वहाँ, क्योंकि 12-1 बजे निकले थे, काफ़ी दूर है वहाँ से। तो रात को जब गए तो हमको लगता है कोई एक शहर है। जब हम वहाँ से उतरे तो शहर नहीं था, अंधेरे में जब हम नज़दीक गए तो वो चीते जल रही थी। उस शहर का नाम था बचाओ। बचाओ में एक व्यक्ति भी बचा नहीं। देखो 5000 साल पहले वहां की आत्माओं की पुकार थी कि बचाओ बचाओ, उस शहर का नाम ही बचाओ था। और एक के ऊपर 5-6 मुर्दे ऐसे ला करके डालते थे लोग, हमने आंखों से देखा, इतना वैराग है। तो और भी दूसरे हमारे सेंटर के पास में एक होटल था, 5-6 मंजिल का होटल था। तो वहाँ अंडरग्राउंड था, उसमें कुछ लोग फंसे थे, बाकी तो जो मर गए मर गए, लेकिन जो फंसे थे जिसके ऊपर मलबा गिरा था 5-6 मंजिल का। जब हम लोग वहाँ से निकलते थे नीचे से आवाज़ आते थे, कोई है ऊपर, हमको बचाओ, कोई है, आवाज़ आता था। अभी इतना 5-6 मंजिल का मलबा को निकलना है, वहाँ कुछ गाड़ी आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकता, चारों तरफ से मकान गिरे हैं। 5-6-7 दिन तक आवाज़ आता गया, आखिर आवाज़ शांत हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे समय पर लास्ट में जब होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। समझो अभी वहाँ हुआ है तो हमें मनसा सेवा के द्वारा जा करके जो लोग फंसे अंदर दबे हुए हैं उनको पावर दे करके उसे शरीर से मुक्त कराना, मुक्ति दिलाना। और वो आत्मा आपके लिए क्या करेंगे, भावना लेके जाएंगी कि कोई हम संकट में तो किसी ने हमको बचाया था, दुख से मुक्त है, वो फिर आपकी भक्ति करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा क्या करो, बढ़ाओ, मनसा सेवा करने की प्रैक्टिस करो। तो आज टाइम मिलेगा तो आप लोग जरूर जो देश में जो हुआ है वहाँ जा करके, क्योंकि हम सभी पूर्वज हैं, तो हमें जा करके मनसा सेवा वहाँ देनी है। कितना किसी का क्या क्या हुआ होगा, कितना दुख की लहर फैली गई, तो ये तो एक शहर में आगे चल करके कितना होगा। तो बाबा कहते हैं चारों तरफ हाहाकार मचना ही है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, मुसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी, क्योंकि भारत का जो विनाश, भारत में बॉम्ब से नहीं गिरने वाले, परमाणु कोई बॉम्ब से नहीं। क्यों? अब बॉम्ब्स गिरेंगे देवी देवता करके खाएंगे क्या? तो भारत में नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा है, आपस में लड़ेंगे और ये सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये सारा पेड़ लोगों के शरीर सड़ करके फिर खाद मिलेगा और इससे फिर उपजाऊ जमीन बनेगी। तो बाबा कहते हैं 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितना मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र यान यज्ञ में ये सब सुहाव हो जाएगा।
भक्ति मार्ग में देखो इस रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बना करके पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एपीजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एपीजी जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते। इसका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ भी नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो भी कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, ये है सब रावण के कारण। क्योंकि अंदर विकार हमको, जैसे किसी के अंदर भूत आता है, तो जो भूत आता है वो देखता भी है, एक्टिविटी करता है, भूत की आत्मा उस दूसरे को दबा कर रखता है। इसी तरह विकार भी क्या करते हैं, भूत हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर का प्रयोग करते हैं, आंखों का प्रयोग करते हैं, मन का प्रयोग करते हैं और गलत करते हैं, और इन सभी की फिर क्या होते हैं, भोगना होते हैं। तो किसके कारण हुआ, रावण के कारण। इसलिए बाबा कहते हैं ये भूत ना आए, इसलिए आत्मिक स्थिति चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, तब ये भूत हमको नहीं चलाएगा, हमारे से विकर्म नहीं होंगे। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख रहे, ये पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर के समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे प्राप्त किया, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर किसने बनाया, बिरला मंदिर ने, और मंदिर है लक्ष्मी नारायण का नाम लिखा बिरला मंदिर। इनको भी सतयुग नहीं कहा जाता, राजे तो अभी हैं, राजाओं का ताज भी ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं, गीता धर्म शास्त्र हैं, जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया। ये सब कुछ होता है कब, संगम पर। ये धर्म अभिस्थापन करें, फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का भी एक ही धर्म की शाखा है, बाइबल। बस फिर पीछे वृद्धि होती जाती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंडरलाइन सुनना, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि कोई बात नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। इस सर्टेन इज डेथ मतलब फिक्स है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कलब बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है।
क्या जवाब आया? लास्ट में आया था, देखो प्रश्न का उत्तर। हाँ हाँ, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन करें। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। लास्ट में मुरली से, जब अव्यक्त बाबा जो मुरली चलाते थे उस समय प्रश्न उत्तर ये सब कुछ नहीं था। बाबा डायरेक्ट गीत बजता था, गीत से चालू हो जाती थी मुरली। ये तो हमारी दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने, सबको सभी मुरली याद न आए तो ये मक्खन निकाल करके क्या के प्रश्न, धारणा सार ये बाबा नहीं सुनाते थे, लेकिन उसमें मुरलियों से निकाल करके क्या के अभी आजकल चालू किए वरदान, स्लोगन। ये तो ब्रह्मा बाबा जो ओरिजिनल मुरली चली उसके अंदर ये कुछ था ही नहीं। ओरिजिनल मुरली गीत से चालू होती थी। बाबा आते ही गीत भी आधा बज जाता था। कभी कभी बाबा को गीत से भी वैराग आता था, कहते बच्चे गीत वगैरह नहीं बजाओ, साइलेंस में। फिर बाबा की मुरली, और बाबा मुरली चलाता था। दुनिया में कुछ होता है, अखबार पढ़ते थे तो उस अनुसार भी कई बार टॉपिक चलते थे मुरली की। तो इस तरह से बाबा की मुरली, और बाबा की मुरली केवल हमारी 5 साल की 65 से लेकर के 69 तक की मुरली है। बाकी उससे पहले वाली मुरली नहीं है। ये 5 साल की मुरलियां बार बार क्या होते रिपीट होती है। तो ये ब्रह्मा बाबा के समय, और जो संडे की मुरली चलते है वो है अव्यक्त मुरली, जो बाबा के अभी बाप दादा जो चलाते वो मुरली चलती है। तो आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज के मुरली से वरदान है, पुराने संस्कारोपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों को और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज के मुरली से स्लोगन है, विस्तार को सार में समान की जादूगरी सीख लो। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीखो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प में जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्प की उत्पत्ति को देख करके भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरज से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न दिखाई देंगे। उनके नयन चैन कभी भी असंतुष्ट को
नहीं दिखाई देंगे, वे संतुष्ट मनी होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। इस महीने में पूरा अव्यक्त इशारा है, सहनशील बनो, अपने नेचर को सरल बनाओ और कैसे बनो, सहनशील बनाओ। तो विशेष मुरली का मुख्य सार था, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा एक बाप ही करता, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्यक मिलता है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। ठीक है, ओम शांति।